हमारी कहानी की शुरुआत होगी मिनातो के एक उचिहा खानदान में पैदा होने से। मिनातो काफी ज्यादा एवरेज उचिहा फैमिली में पैदा हुआ था। ना ही मांद्रा ना ही इताची जैसी स्पेशल ब्लड वाली उचिहा फैमिली थी उसकी। उसके फादर एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर थे और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी और उसका कोई भाई भी नहीं था। मिनातो धीरे धीरे कर बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने खानदान का नाम और भी रोशन करता जाता है। वो काफी ज्यादा अलग था बाकी सारे उचिहा से। उचिहा क्लैन का स्पेशल ब्लड होने के कारण वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा सॉफ्ट भी था। उचिहा क्लैन वाले उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो सिर्फ उचिहा क्लैन नहीं बल्कि कोनोहा के नॉर्मल सिटीजन्स की भी हेल्प करता था। वो एक बहुत खास प्रोडिजी है, ये लोग तभी समझ गए थे जब उसने चूनिन एग्जाम दिया और चूनिन एग्जाम्स में उसने हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर किया। उससे पहले जितने भी लेजेंडरी निंजास ने चूनिन एग्जाम दिया था, जैसे कि जिराया, हिरोजिन, ओरोचिमारू, सुनादे, उन सब से आगे निकला वो और उन सबसे बेटर परफॉर्म किया, जिसकी वजह से जिराया की नजर पड़ी उस पर। और मिनातो सिर्फ अपनी काइंडनेस नहीं बल्कि अपनी पावर की वजह से भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया पूरे के पूरे विलेज में। बहुत ही जल्द वो निंजा अकेडमी में एडमिशन ले लेता है और निंजा अकेडमी में उसकी मुलाकात होती है कुशिना से। कुशिना उजुमाकी एकदम बिहेवियर में उल्टी थी मिनातो नामिकाजे के। मिनातो को वो इसलिए काफी ज्यादा पसंद आई। लड़की होने के बावजूद वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो लड़कों को पीट देती थी और सबके सामने चिल्लाकर बोलती है कि वो बनेगी पहली फीमेल होकागे कोनोहा की। इतना कॉन्फिडेंस उसको काफी ज्यादा पसंद आया। उसको विलेज में लाया ही गया था जिंजूरी की बनाने के लिए। वो जिंजूरी की बन गई, जिसकी वजह से काफी सारे विलेजर्स उसको पाने के लिए उस पर अटैक करते हैं और एक विलेज कामयाब भी हो जाता है। लेकिन कुशिना को बचाने आता है उसका हीरो मिनातो नामिकाजे और एक बार फिर से वो दिखाता है कि वो कितना बड़ा प्रोडिजी है। अपनी उम्र के दुगने से भी ज्यादा बड़े शिनोबीज को और एक्सपीरियंस शिनोबीज को वो हराता है और कुशिना को बचाकर विलेज में वापस ले आता है, जिसकी वजह से कुशिना भी प्यार में पड़ जाती है मिनातो के। ये दोनों साथ में ट्रेन करते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और ग्रेजुअली रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। मिनातो बड़ा होता है और काफी ज्यादा पॉपुलर, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज ओरिजिनल उचिहास की पूरी इमेज बदल देता है वो, जिसकी वजह से फुगाकू की जगह मिनातो को बना दिया जाता है उचिहा क्लैन का लीडर। फुगाकू और मिनातो में भले ही पावर लेवल का ज्यादा डिफरेंस ना हो, लेकिन मिनातो काफी ज्यादा ह्यूमन था, काफी ज्यादा पोलाइट और हम्बल था फुगाकू से, इसलिए फुगाकू भी उसकी रिस्पेक्ट करता था और उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मिनातो को उसकी जगह उचिहा क्लैन का लीडर बना दिया गया। और ऊपर से वो जिराया से ट्रेनिंग लेता था। जिराया की नजर काफी पहले ही पड़ गई थी मिनातो पर, लेकिन मिनातो जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, जिराया ने डिसाइड किया कि वो उसे ट्रेन करेगा, क्योंकि जिराया को लगा कि वो है उसका चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। और जिराया और मिनातो साथ में ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से मिनातो का जो पोटेंशियल था वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और काफी यंग एज में ही जिराया जैसे लेजेंडरी शानन को काफी आसानी से सरपास कर देता है। और ग्रेजुअली उसी का चांस था होकागे बनने का, क्योंकि जिराया ने होकागे बनने से मना कर दिया था। हिरोजिन हो रहा था बुढ़ा। डांजो पर हिरोजिन कुछ भी कर लो लेकिन भरोसा नहीं करता था। डांजो की सारी हरकतें हिरोजिन को पता थी और कोई काबिल बंदा था ही नहीं इस पूरे के पूरे विलेज में जो कि विलेज को लीड कर सके। इताची जैसे लोग काफी ज्यादा यंगर थे, अभी उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन अभी थे तो वो छोटे बच्चे ही। इसलिए मिनातो ने डिसाइड किया कि वो होकागे बनेगा। हिरोजिन भी उसकी बात से अग्री करता था, लेकिन जो अग्री नहीं करता था वो था डांजो। कोनोहा के इतिहास में मिनातो पहला उचिहा था जो कि होकागे बनने जा रहा था और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। जैसा मैंने कहा, उचिहास की एकदम इमेज ही वाइप आउट कर दी मिनातो ने। मिनातो एकदम अलग था बाकी उचिहास से, सबकी मदद करता था, इसलिए सब उसे पसंद करते थे। उसके अंदर उचिहास की ब्लड लाइन का कर्स, एंगर और हेट्रेड था ही नहीं। वो काफी ज्यादा प्योर सोल था, इसलिए हिरोजिन भी उस पर भरोसा करता था। लेकिन डांजो जाता है हिरोजिन के पास और बोलता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, सालों पहले तुम्हारे जैसी सेम मिस्टेक करने जा रहे थे हमारे फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंसे। लेकिन तोबिरामा सेंसे जो कि हमारे सेंसे थे, उन्होंने उनको बचाया, उन्होंने उनको समझाया कि एक उचिहा पर कभी बिलीव नहीं किया जा सकता। तोबिरामा सेंसे मेरे फेवरेट टीचर थे और तुम्हें याद होगा उन्होंने हमें क्या सिखाया था। उन्होंने हमें सिखाया था कि एक उचिहा पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और तुम वही करने जा रहे हो, एक उचिहा पर भरोसा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। हिरोजिन बोलता है कि तोबिरामा सेंसे का टाइम अलग था। तोबिरामा सेंसे के जमाने में सच में वॉर काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती थी और काफी सारे उचिहास कोनोहा के खिलाफ थे। मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन मिनातो उन जैसा नहीं है, मिनातो अलग है। तोबिरामा सेंसे की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आखिर उन्होंने ही तो मुझे होकागे पता चलता है। डांजो प्लान बनाता है कुशिना को मारने का, उसके अंदर की हेट्रेड काफी ज्यादा बढ़ जाती है मिनातो के लिए। इस टाइम तक जिराया भी निकल चुका था अपनी जर्नी के लिए, जिसकी वजह से डांजो के लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन नारुतो इस दुनिया में आया था, लेकिन तभी वहां पर सिर्फ ओबी तो नहीं बल्कि डांजो भी प्लान बना रहा था मिनातो और कुशिना की खुशियां बर्बाद करने के लिए। हम देखते हैं डांजो अपने आनबू कॉप्स को ऑर्डर देता है कि कुशिना को मार दो, मिनातो को मार दो और नारुतो को किडनैप कर लेना, उसके
उसके पास नाइन टेल है उसका हम यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते हैं, वो देखते हैं कि नाइन टेल का अटैक पहले ही हो चुका है विलेज पर। डांजो काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसके प्लान में ये तो था नहीं, लेकिन फिर भी डांजो के लिए ये चीज और भी ज्यादा आसान करती है क्योंकि मिनातो अब बिजी होगा नाइन टेल को बचाने में और प्रोबेबली हो सकता है कि उसमें वो मर जाए। अब तक तो सब कुछ एज ओरिजिनल ही जा रहा होता है, लेकिन अब कहानी शारिंगान का यूज कर मिनातो जस्ट कुशिना और नारुतो को अपने रूम में छोड़कर ही आया था। उससे पहले ही ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं सारा का सारा मामला, जिसकी वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता और उचिहा एक बार फिर से कोनोहा के हीरो बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोनोहा को बचा लिया नाइन टेल से। बट अब मिनातो बहुत 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 सैड था क्योंकि उसे पता था कि उसकी कुशिना तो नहीं बचने वाली, लेकिन कुशिना को ट्रिब्यूट देने के लिए उसी के बेटे के अंदर वो नाइन टेल को सील करवा देते हैं। मिनातो डिसाइड करता है कि वो खुद रिपर दैट सील का यूज करेगा। उसके दो रीजन है, क्योंकि उसे कुशिना के बिना जीना नहीं है और दूसरा रीजन ये कि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को जिंजुरिकी बनाने के लिए कोई और अपनी जान गवाए, इसलिए वो चाहता है कि वो खुद रिपर दैट सील का यूज करेगा। लेकिन फुगाकू उसे रोकता है। फुगाकू बोलता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, पहले तो तुम एक होकागे हो और ऊपर से पहले उचिहा होकागे हो। नाइन टेल के अटैक की वजह से वैसे भी विलेज काफी ज्यादा पेचीदा हालत में है। इस टाइम पर वो अपना होकागे लूज करना नहीं अफोर्ड कर सकते। इस टाइम पर उचिहा क्लैन अपने मिनातो को नहीं अफोर्ड कर सकता लूज करना। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए ये बहुत हार्ड है, लेकिन तुम्हें ये किसी और को करने देना होगा, किसी और को। अभी इस विलेज को तुम्हारी जरूरत है, अभी हमें उचिहा को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना उचिहा क्लैन अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तुम उचिहा क्लैन की आखिरी उम्मीद हो। वो इज्जत जो तुमने दिलाई है उचिहा क्लैन को, वो किसी और ने नहीं दिलाई, इवन मादरा ने भी नहीं। डांजो का प्लान भी फ्लॉप हो गया। डांजो ने अपना प्लान अबॉर्ट कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि नाइन टेल के अटैक में मिनातो मर ही जाएगा, कुशिना तो मर ही गई होगी क्योंकि उसके अंदर से नाइन टेल निकाल लिया गया है और नारुतो तो अब अकेला होगा तो वो उसको हथिया सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उचिहा अपने होकागे को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से डांजो उनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। उसके बाद एक उचिहा ही परफॉर्म करता है रिपर दैट सील, जिसकी वजह से वो मर जाता है और नारुतो को जिंजुरिकी बना दिया जाता है। मिनातो कुछ टाइम का ब्रेक लेता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसने अपना एक बहुत ही कीमती हिस्सा खोया था और उचिहा वाले ये सारी की सारी बातें समझते हैं। कोनोहा वाले भी ये सारी की सारी बातें समझते हैं, इसलिए हिरोजन बनता है मिनातो की जगह टेम्परेरी होकागे। लेकिन मिनातो काफी ज्यादा डिप्रेस था। ही लिटरली वांट टू अनअलाइव हिमसेल्फ, बट वो कर नहीं सकता था क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी थी नारुतो उजुमाकी की भी, एक छोटा सा बच्चा जो कि एक जिंजुरिकी है, जिसकी वजह से लोग उससे बहुत नफरत करने वाले हैं और उसकी लाइफ इजी नहीं होने वाली। ये मिनातो को बहुत पहले से पता है, इसलिए उसे जीना होगा अपने बेटे के लिए। उसके बाद टाइम बीतता है, मिनातो हील होने लगता है, मिनातो एक बार फिर से होकागे बन जाता है, नारुतो बड़ा होने लगता है, नारुतो टीम 7 में आ जाता है। जिराया को मिनातो स्पेशल रिक्वेस्ट पर बुलाता है क्योंकि मिनातो के पास टाइम नहीं था, इसलिए नारुतो को ट्रेन करने के लिए जिराया आता है। जिराया नारुतो को ट्रेन करता है। जैसे ही नारुतो निंजा एकेडमी में जाता है वो एक प्रोडिजी कहलाता है। सास्के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। इताची उचिहा भी एक प्रोडिजी था जो कि उस टाइम पर काफी अच्छे से राइज कर रहा था और वो भी निंजा एकेडमी में सेकंड हाईएस्ट स्कोर करता है आफ्टर मिनातो, जिसकी वजह से मिनातो इताची में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो और सास्के की राइवलरी पनप रही होती है क्योंकि इताची इतना स्ट्रॉन्ग था और मिनातो इतना ज्यादा प्रभावित था इताची से, इसलिए टीम 7 का लीडर बनता है इताची। क्योंकि मिनातो मानता था कि अगर नारुतो को ट्रेन करेगा इताची तो नारुतो भी उसकी तरह ही बनेगा, मतलब उतना ही पोटेंशियल कैरी करेगा, क्योंकि इताची के अंदर तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है। इताची के अंदर पोटेंशियल है मिनातो को भी सरपास करने का। इताची टीम 7 को ट्रेन करता है। जाबुजा वाली आर्क जो होती है वो सेम रहती है। इताची काफी आसानी से ककाशी की तरह ही जाबुजा को हरा देता है। चूनन एग्जाम्स में बहुत बड़ा फर्क ये आता है कि ओरोचिमारू चूनन एग्जाम्स में सास्के पर अटैक नहीं करता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी शारिंगान होगी ही। I mean, इतने सारे उचिहास हैं पूरे के पूरे विलेज में, अगर ओरोचिमारू को सच में सिर्फ शारिंगान ही चाहिए तो वो किसी की भी शारिंगान ले सकता है। वेल, इसके बाद नारुतो और सास्के की पर्सनैलिटी में हमें दो ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। नारुतो काफी ज्यादा रूड और एरोगेंट होता है। स्टिल वो दिल का अच्छा है, लेकिन वो दिल की अच्छाई किसी को दिखाता नहीं है। वैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने फादर की तरह ही, लेकिन उसके फादर और उसमें जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि मिनातो लाखों में एक था। मिनातो के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, वो कर्स नहीं था हेट्रेड और गुस्से का जो कि हर उचिहा में होता है, लेकिन क्योंकि इस टाइमलाइन में मिनातो भी एक उचिहा है तो उसका बेटा नारुतो भी एक उचिहा ही हुआ, जिसकी वजह से उसके अंदर हेट्रेड और एंगर उचिहा वाली ही है। वो कर्स को नहीं तोड़ पाया, उसके अंदर
पर उचिहा ब्लड लाइन का पूरा असर है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एरोगेंट और रूड है। वहीं दूसरी तरफ सास्के हमेशा सैड रहता है। सास्के हमेशा अपने भाई को सरपास करने की फिराक में रहता है। लिटरली उसका भाई उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और सास्के भी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन सास्के को लगता था कि फुगाकू सिर्फ और सिर्फ इताची पर ध्यान देता है क्योंकि इताची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इताची ध्यान नहीं देता सास्के पर क्योंकि उसके पास सास्के के लिए कभी टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर सास्के थोड़ा बहुत हेट करने लगता है इताची को। लेकिन वो हेटरेड बहुत ही जल्दी प्योर हेटरेड में बदल जाती है जब इताची को पता लगता है कि सास्के और नारुतो आपस में फाइट कर रहे हैं और सास्के और नारुतो को इताची टीचर होने की बदौलत एक पनिशमेंट देता है, जिसमें सास्के काफी आसानी से जीत जाता है, लेकिन नारुतो नहीं कर पाता उस पनिशमेंट को। उसके बावजूद सास्के को ही इताची डांटता है। इसी की वजह से जो छोटा सास्के है वो बात करना बंद कर देता है इताची से और लंबे टाइम तक वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। उसके बाद टाइम स्किप देखने को मिलता है हमें। नारुतो सास्के दोनों बहुत पावरफुल हो गए। सास्के ने टीम 7 छोड़ दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इताची उसे ट्रेन करे, इसलिए वो पहुंचता है ककाशी के पास। ककाशी उसको ट्रेन करता है। उसके कुछ टाइम बाद ही न्यूज आ जाती है कि काज़ेकागे गारा किडनैप हो चुका है और सैंड विलेज वाले मदद मांगते हैं कोनोहा से। कोनोहा से ककाशी, नारुतो, साकुरा और सास्के पहुंचते हैं गारा की मदद करने के लिए और ये लोग बचा भी लेते हैं गारा को एज ओरिजिनल ही। वहां से वापस लौटने के बाद मिनातो को रियलाइज होता है कि अकात्सुकी वालों का खतरा सच में कितना ज्यादा है। मतलब काज़ेकागे को उसके खुद के विलेज से सबके सामने किडनैप करके लेके जाना बहुत बड़ी चीज है और लिटरली 2 अकात्सुकी मेंबर्स ने ये काम कर लिया और वो जिंजुरिकी इसके पीछे हैं, जो कि उसका बेटा है नारुतो उज़ुमाकी। इसलिए मिनातो डिसाइड करता है कि वो नारुतो को और स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगा। नारुतो जिराया और मिनातो के अंदर ट्रेन करता है, उसे रासेंगान और फ्लाइंग राइजिन जैसी टेक्निक सिखाता है मिनातो, साथ में जिराया भी, जिसको देखकर सास्के एक बार फिर से जेलस हो जाता है क्योंकि एक तरफ सास्के है जिसके पिताजी और उसका भाई लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको ट्रेन करने के अलावा वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। उनके पास हर चीज का टाइम है एक्सेप्ट अपने बेटे और अपने भाई को टाइम देने के। ये बात सास्के को लगती है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो है, उसके फादर होकागे होने के बावजूद उन्हें टाइम मिल जा रहा है नारुतो को ट्रेन करने का। वहीं उनके साथ जिराया जैसा लेजेंडरी सानिन भी है, लेकिन सास्के के पास क्या है? कुछ नहीं। अगर वो चाहता तो वो इताची को कन्फ्रंट कर सकता था, बोल सकता था कि मुझे ट्रेन करो, लेकिन उसका ईगो काफी ज्यादा हाई था, इसलिए वो जाता है ककाशी और माइट गाय के पास। ककाशी उसे सिखाता है सारे के सारे जूसूस, उसे नॉलेज देता है सारे के सारे जूसूस की जो उसे आते थे और माइट गाय उसे ट्रेनिंग देता है उसकी फिजिकल कंडीशन को एनहांस करने के लिए और साथ के साथ टाई जूसू की, जिसकी वजह से नारुतो और सास्के ओरिजिनल एनिमे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सास्के का टाई जूसू माइट गाय के अंदर ट्रेन करने की वजह से काफी ज्यादा कमाल का हो जाता है और सास्के की नॉलेज भी टॉप लेवल की थी क्योंकि उसको ट्रेन कर रहा था ककाशी जैसा जीनियस। वहीं दूसरी तरफ नारुतो की नॉलेज भी काफी ज्यादा कमाल की थी क्योंकि उसका बाप कमाल का जीनियस था और जिराया उसे सेज मोड जैसी चीजें सिखाता है, जिसकी वजह से वो भी लिटरली गॉड लेवल पावरफुल बन जाता है। काफी यंग एज में ही सास्के अपने भाई को सरपास कर देता है और नारुतो अपने बाप को सरपास कर देता है। हालांकि जितनी बार भी सास्के चैलेंज करता है इताची को, वो कभी जीत नहीं पाता और जितनी बार भी नारुतो चैलेंज करता है अपने बाप मिनातो को, वो जीत नहीं पाता क्योंकि मिनातो और इताची के पास 2 चीज ज्यादा थी नारुतो और सास्के से, वो था एक्सपीरियंस और आईक्यू। वेल ये सब कुछ चल ही रहा था, उसी बीच आजुमा हिडान और काकुजो के हाथों से मारा जाता है शिकिमारू के साथ ही, जिसकी वजह से उसका फ्यूनरल होता है। पूरा का पूरा विलेज लिटरली सदमे में था आजुमा की डेथ से और लोग बदला लेने की भी डिमांड करते हैं मिनातो से। मिनातो अपने विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबीज को गैदर करता है, मतलब इताची, सास्के, नारुतो, ककाशी, और उनको भेज देता है अपना बदला लेने के लिए। साथ में शिकिमारू भी जाता है और एस ओरिजिनल ये लोग काकुजो को मार देते हैं और शिकिमारू हिडान को गार्ड देता है अपना बदला लेते हुए। इसी एग्जैक्ट सेम टाइम पर जब ये लोग अपने मिशन पर थे, जिराया पहुंचता है रेन विलेज में पेन से फाइट करने और एज ओरिजिनल वहां भी चीजें सही नहीं जाती, जिराया मर जाता है। जैसे ये बात मिनातो और नारुतो को पता लगती है, दोनों ग्रीफ में आ जाते हैं। आज मिनातो और नारुतो जो कुछ भी है वो जिराया की वजह से ही है। दोनों बाप बेटे एक साथ बैठते हैं, जिराया की कुछ ना कुछ बातें करते हैं, उसके बारे में किस्से कहानियां सुनाते हैं और रोते हैं एक दूसरे को गले से लगाकर। लेकिन उन्हें पता था कि उनको उनका बदला लेने का मौका भी बहुत जल्द मिलेगा, जिसका इंतजार वो काफी टाइम से कर रहे थे। और ऐसा ही होता है, कुछ दिनों बाद ही पेन अकेला अटैक कर देता है पूरे के पूरे कोनोहा पर ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन वो भूल जाता है कि इस टाइमलाइन में उचिहास भी है, मिनातो भी है, नारुतो सास्के लिटरली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से पेन को वो काफी आसानी से हरा देते हैं डोमिनेट करते हुए। उसके बाद मिनातो नारुतो मिलते हैं नगाटो से और तीनों के तीनों जिराया के स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते
जाते हैं, जहाँ पर नागाटो को मिनातो मारना चाहता था जान से, लेकिन नारुतो उसको रोकता है। जिसके बाद नारुतो फिर से टोक्नो जुत्सु यूज करता है एज ओरिजिनल नागाटो पर। नागाटो मैनिपुलेट हो जाता है, जिसके बाद वो सारे के सारे लोगों को जिनको मारा था उनको जिंदा कर देता है। और ये डिस्ट्रक्शन देखने के बाद मिनातो समझ जाता है कि वो अकेले शायद अकात्सुकी को ना हरा पाए, इसलिए वो 5 कागे समिट बुलाता है। इसी बीच ओबितो किडनैप कर लेता है राइकागे के भाई को भी, किलर बी को। अब अकात्सुकी के पास सारे के सारे टेल बीस्ट थे एक्सेप्ट 9 टेल, जिसकी वजह से ओबितो सीधे वॉर अनाउंस कर देता है 5 कागे समिट में। वॉर शुरू होती है, शिनोबी अलायंस बनती है, मिनातो लीड करता है शिनोबी अलायंस को। वॉर काफी हद तक एग्जैक्टली सेम रहती है, ओबितो की जैसे ही पहचान होती है मिनातो को। मिनातो बहुत सैड होता है और बोलता है ओबितो से कि तुमने अपनी क्या हालत बना ली, लेकिन ओबितो साफ साफ बोलता है कि अभी आप मुझको लेक्चर नहीं दे सकते, आप मुझे लेक्चर देने के लिए लेट हो चुके हो। आप तब भी लेट थे जब रीन मरी थी, आप तब भी लेट थे जब मैं मरा था। वो 10 टेल का जिंजुरिकी बनता है। नारुतो एक बार फिर से टोक्नो जुत्सु यूज करता है, एक बार फिर से ओबितो हार जाता है टोक्नो जुत्सु के आगे। मादरा 10 टेल बनता है, इस बार भी टोक्नो जुत्सु मादरा पर काम नहीं करता। नारुतो सासुके दोनों मरने वाले होते हैं, तभी हागुरोमो आकर चाकरा दे देता है अपना सेज ऑफ 6 पाथ का, जिसके बाद वो फिर से रिवाइव होते हैं। जैसे ही वो रिवाइव होते हैं तभी कागुया वहां पर आ जाती है, इन्फिनिट सुकियोमी लग जाती है। कागुया से अकेले फाइट करते हैं नारुतो और सासुके और उसे सील करने में कामयाब रहते हैं। वॉर के तुरंत बाद ही मिनातो रिटायर हो जाता है, उसके बाद इताची उचिहा बन जाता है होकागे, जब तक नारुतो और सासुके बड़े नहीं होते। जैसे ही नारुतो सासुके बड़े होते हैं, नारुतो होकागे बन जाता है और सासुके बन जाता है लीडर उचिहा क्लैन का। और यहीं पर होती है हमारी कहानी की एंडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।